नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत तिवारी अर्नव। देखिए, 1 जनवरी को हम लाइव आए थे, उसमें पीटीसी प्रथम वरीयता की चंदे की बात हमने बस यही इतना ही बोला था कि देखिए, आपने अगर किसी से पैसा लिया है, बहुत बल्क में लिया है, तो आपको उसका विवरण देना चाहिए। बस इतनी सी बात थी। और देखिए, बहुत सारे साथी बहुत पहले से ही बिश्नोई जी का गूगल पे नंबर दे रहे थे। मुझे उससे दिक्कत नहीं, सही बात है, लड़ाई लड़ी जा रही तो पैसे की ज़रूरत तो होगी। और पैन इंडिया लेवल पे जब लड़ा जा रहा है तो बात उसकी अलग ही होती है, क्योंकि वकील भी अपने आप में महंगे होते हैं। और अभी की न्यूज आई है, शायद मुकेश गोयल या उनके साथियों ने रिक्वेस्ट करके कपिल सिब्बल और जो भी पूरी टीम है उनसे शायद फीस, अब वो कह रहे हैं कि हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने लाखों रुपए ऐंठ लिए हैं, मैंने देखिए ट्वीट के माध्यम से भी बोल दिया है, बहुत साथियों का समर्थन भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत डीएलएड नेताओं का, सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो और हर समय आदमी के अंदर बदलाव भी आता है, ऐसा नहीं साल बदला है तो लोगों के अंदर बदलाव भी नहीं आया, क्योंकि लोगों की ज़रूरतें अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं कि भर्ती आनी चाहिए, उसके रास्ते में जितने भी ये हिंड्रेंस है, अड़चन है, समस्याएं दूर होनी चाहिए, चाहे वो बीटीसी बीएड का मामला हो, चाहे वो नए आयोग का मामला हो, चाहे जो भी नौटंकी हो सरकार की, सबसे अब हम लोगों को नए सिरे से करना पड़ेगा। चीज़ें काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं और अब उस पे बात करने कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी भी देखिए, ये लोगों के ज़हन में आज बात आई है कि हमने इतना रुपया दिया था, हमने उतना रुपया दिया था। आज भी ऐसे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमें एक शब्द बोलना चाहिए। आज इतना, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग जीत ही चुके हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन तापमान पूरे दिन बढ़ा हुआ था और कल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और देखिए, जीत तो न्याय की होगी और बीटीसी वालों के साथ सरकार ने गलत किया था प्राइमरी में लाके बीएड वालों को। और उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जब बीटीसी वाले केवल प्राइमरी में ही जा सकते हैं तो बीएड वालों को लाना, वही तो कोर्ट ने पूछा कि भाई अगर, तो उनका ब्रिज कोर्स फंबलिंग हो रही थी, तो उसने कहा कि मतलब ब्रिज कोर्स की कितनी ज़रूरत क्या पड़ी, अब ब्रिज कोर्स करा के उनको लाएंगे। जब बीटीसी वाले वहाँ नहीं जा सकते हायर एजुकेशन में, जो भी है टीजीटी पीजीटी, तो आप इनको क्यों ला रहे हो? मतलब इसमें कुछ तो आपका इंटरेस्ट होगा। तो वही पूछे कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं या वोट बैंक के, तो वो तो बहुत सीधा सा होता कि भाई वो उन्होंने वोट बैंक के लिए किया था बीएड वालों को अंदर। दूसरी बात ये है कि चलो अंदर बाहर खेल तो कल कंफर्म हो जाएगा और न्याय मिलेगा, ऐसा नहीं है, देर है अंधेर नहीं है। और जिन्होंने लाखों रुपए ऐंठ लिए हैं बीटीसी प्रथम वरीयता के नाम पे, मैं ये चाहता हूँ जिन्होंने बल्क में पैसा दिया उनको बाहर आना चाहिए। और ऐसे आगे भी पीछे भी जैसे भी इस तरह के एलिमेंट हों, उनके ऊपर एफआईआर कम से कम दर्ज होनी चाहिए। भाई देखिए, मैं तो अगर पैसा दिया होता तो मैं तो निकाल लेता और कई लोगों का निकलवा देता। लेकिन मैंने नहीं दिया है, लेकिन जिन लोगों ने दिया है, जिन लोगों ने किया है, तो ऐसे देखिए आपके साथ ऐसे ही होता रहेगा। कभी जात के नाम पे आपको इकट्ठा करके हल्ला मचवा दिया जाएगा, कभी पार्टी के नाम पे, कभी उसके नाम पे। लेकिन उसमें एक आदमी केवल हीरो बनेगा और वो बाद में भाग लेगा, फंसेंगे आप लोग। तो यही हुआ है डीएलएड में। और अभी कुछ साथी हमारे 19 बैच के कह रहे थे कि भैया आप लोगों ने उसको उठा दिया। हाँ ठीक है, उस समय चुनाव का दौर था, आचार संहिता की बात थी, हमने भी वहाँ पे त्याग किया, संघर्ष किया, समय दिया। हमारे जैसे बहुत तादाद में लोग थे, उन्होंने उस समय हर चीज़ को दरकिनार करते हुए, उनसे बहुत अच्छा संबंध नहीं था, लेकिन बस भर्ती की बात थी, इसलिए हमने वहाँ समय दिया। तो लोग वही बोल रहे थे कि आपने भैया उठा दिया, हम 19 वाले बैच होते तो मार मार के 1-1 रुपए निकाल लेते इनसे, ये पनौती आदमी को। बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कल हम लोग विजयी हों। और आगे की जो सरकार का जो नौटंकी चल रहा है कि ये नया आयोग और ये वो संविदा, ये वो, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप संघर्ष करते नहीं नजर आएंगे तो वो मनमानी करेगी। मनमानी मतलब इतनी तानाशाही कर देगी ना, कल को अगर 25,000 भी देगी ना तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो 95,000 दे रही है हमें। आप सोचेंगे चलो भैया जो आया उसी में फाइट करते हैं। इतना आप डर ना डरा देगी वो। तो भाई साथियों, 7 फरवरी तक आपका सीटेट है, फरवरी में कमर कस लीजिए। और हमने भी एक संगठन बनाया है, हमने बस शौक नहीं था, बना दिया है। और बस ये चाहते हैं, संगठन उंगठन बहुत मैटर नहीं करता, टीम मैटर करती है। जो भी साथी, संघर्षी साथी पुराने थे, नए आ रहे हैं, नए बैच से, सब लोग एक साथ आएँ, मीटिंग किया जाए, ताकि सरकार से अच्छी खासी लड़ाई लड़ी जाए। और ऐसे चंदाचोर, दलाल, नाम रजत सिंह लिखने वाले हों, रजत सिंह यादव, इस तरह ऐसे लोगों से आप
लोग अगर दूरी नहीं बनाएंगे, ऐसे लोगों को तो तुरंत बाइकाट करो। ये जो 50,000 55,000 फॉलोअर लेके बैठे हैं ना, इनको तो 2 मिनट में गरीब बना दो, किसी काम के नहीं है। और यही नहीं, 18 बैच के भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष के यही हाल है, और 17 के भी यही हाल है। सब केवल शुभकामनाएं देने आते हैं। हाँ, कि ये सेमेस्टर वो सेमेस्टर, दिवाली की शुभकामनाएं, अभी होली की शुभकामनाएं देंगे। लेकिन 2022 में क्या इन्होंने चुनाव के बाद से कुछ भी, एक भी कहीं धरने के नाम पे या कहीं के नाम पे कुछ अगर इनिशिएटिव लिया हो तो आप मुझे बताओ, मैं गलत मानूंगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा अपने लिए, अगर जो लोग भी आगे आ रहे हैं, कोई पीछे नहीं आ रहा। जो लोग जिनको भर्ती चाहिए भैया, बहुत हो गया है, समझ रहे हैं। बहुत सारे 15 बैच वाले अभी भी बाकी हैं, और 17 तो पूरा खड़ा ही है, 18 अब 19 भी तैयार है पूरा। बहुत सारे लोग सेटेट नहीं पास थे, अब पास भी हो जाएंगे। तो अब संघर्ष करने का मादा, मैं ये कहता हूँ 19 बैच 20 जो भी हो, सब लोग एक साथ आइए। कहीं न कहीं आप भी हमसे जुड़ेंगे, हम भी जुड़े होंगे। हमें तो जिसे जो अच्छा लगता है उसके पास कॉल कर लेते हैं कि भाई क्या किया जा सकता है। और हमें हाईलाइट होने का कोई भी शौक नहीं है। अपनी भर्ती आ जाए, मास्टर बन जाएंगे, वैसे भी हाईलाइट हो जाएंगे। दैट्स ऑल।